तो हेलो गाइज, आज हम लोग जानेंगे सीआरपीसी में कि जांच और अन्वेषण में क्या अंतर है। ये जांच अन्वेषण भारत और इसमें एक और है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य, ठीक ना। ये एक चीज और है, भारत जानेंगे, जांच जानेंगे, अन्वेषण जानेंगे, न्यायिक कार्य जानेंगे। और ये कहाँ प्रावधान है, ठीक है, ये सारा चीज। तो ये सीआरपीसी में प्रावधान है। और सीआरपीसी की धारा ये कहती है सीआरपीसी की धारा 2 कहती है कि भारत क्या है। जैसे हम लोग भारत, अपना देश का नाम है भारत, तो हम लोग जानते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं प्रावधान है भारत। तो कहाँ प्रावधान है? सीआरपीसी की धारा 2 में यह प्रावधान है भारत। जांच कहाँ है? ये सीआरपीसी की धारा 2 में है, ठीक है। अन्वेषण क्या है? तो ये सीआरपीसी की धारा 2 में भी दिया गया, प्रावधान किया गया। न्यायिक कार्य क्या है? ये भी सीआरपीसी की धारा 2 में, ठीक ना, प्रावधान किया गया। इन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारत क्या है इस संहिता के अंतर्गत, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत, सीआरपीसी एक्ट के अंतर्गत जो भारत है वो क्या है। तो भारत कहा गया है, भारत वे हैं, ठीक ना, भारत वह है जहां पर सीआरपीसी, ठीक ना, सीआरपीसी जिन जिन राज्यों में लागू है, ये जो हमारा सीआरपीसी एक्ट है, ठीक है, ये जिन जिन राज्यों में लागू है वहां वह क्या है? भारत है। क्या है? भारत है। ये सीआरपीसी एक्ट कहती है। और ये भारत कहाँ प्रावधान है? धारा 2 में प्रावधान किया गया है कि भारत क्या है इसमें, ठीक है। तो जहां जहां जिस जिस राज्य में ये सीआरपीसी, ठीक ना, एक्ट लागू है, वहां तक अपना भारत का विस्तार है, वह भारत है, ठीक है। अब तो जम्मू कश्मीर में वहां पे नहीं था, लेकिन अब वहां पे आर्टिकल हटा दिया गया है, तो वहां पर भी ये धारा, ये एक्ट लागू हो गया है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब देखते हैं जांच क्या है। जांच किसे कहते हैं? बहुत लोग नाम सुने होंगे, जांच। जांच क्या है आखिर? वाकई में जांच क्या है? तो जांच एक ऐसा शब्द है, और ये जांच करवाता कौन है, ठीक है। ये इस एक्ट की, मैं सीआरपीसी एक्ट की बात कर रहा हूं, कोई और जांच मत समझ लीजिएगा आप लोग, जो डॉक्टर करवाते हैं जांच या अन्य कोई जांच, ये वो सब जांचें नहीं है, ठीक ना। ये जांच क्या है? इस एक्ट के अंतर्गत धारा 2 में जो प्रावधान किया गया है, ये जो जांच है, इसका मतलब ये है, ये कौन जांच कौन करवाता है इस एक्ट के अंतर्गत। तो इस एक्ट के अंतर्गत जांच वही व्यक्ति करवाता है, ठीक ना, जैसे न्यायालय करवाती है या मजिस्ट्रेट के द्वारा करवाया जाता है। अगर कोई भी घटना घटित होती है या कोई भी कांड होता है, ठीक है, तो मामला जब न्यायालय में जाता है, तो न्यायालय उसको निर्देश देती है जांच करने के लिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या एविडेंस वैध है कि नहीं है, ठीक है। और नहीं तो ये मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच किया जाता है, ठीक है। अन्वेषण क्या है? अन्वेषण भी वही है, ठीक ना, जिस तरह से जांच है उसी तरह से अन्वेषण भी है। अन्वेषण में जो थाने के पुलिस अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, इनके द्वारा अन्वेषण करवाया जाता है। अन्वेषण करवा करके और एक वैलिड, वैध साक्ष्य को एकत्रित किया जाता है, एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। और नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है, ठीक ना, कि जो वैलिड एविडेंस को कलेक्ट करे और उसको सबमिट करे न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है। तो दोनों लगभग वही हैं, देखने में देखिए दोनों वही हैं। फर्क यह है कि इसमें न्यायालय के द्वारा और मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जाता है।
चुना जाता है और इसमें आपको पुलिस अधिकारी या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, ठीक ना, विश्वसनीय ऐसे किसी व्यक्ति को चुना जाता है अन्वेषण करने के लिए। तो इन दोनों में अंतर यही है। न्यायिक कार्य क्या है? न्यायिक कार्य वह कार्य होते हैं जो वैलिड एविडेंस होते हैं, जो वैलिड साक्ष्य शपथ के रूप में लिए गए होते हैं, ठीक ना, उनके आधार पर न्यायिक कार्य किया जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि न्यायालय बातों से नहीं, उसको क्या चाहिए? वैलिड एविडेंस चाहिए न्यायालय को, ठीक ना, सबूत मांगती है न्यायालय। तो जो वैलिड सबूत होते हैं, साक्ष्य होते हैं, वो शपथ के रूप में लिए गए होते हैं, ठीक ना, और उसी के आधार पर न्यायिक कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जाने भारत क्या है, ठीक ना, सीआरपीसी में भारत क्या है, जांच क्या है, अन्वेषण क्या है और न्यायिक कार्य क्या है। ये चार चीज हम लोग जाने, ठीक ना। सीआरपीसी की धारा 2 में यह सभी प्रावधान है। इसके पहले भी हमने और कुछ बताया है और एक आध वीडियो और चलेगा इसमें। धारा 2 खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग धारा 3 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग आईपीसी की धारा 1, 2, 2, 3 बचा हुआ है और फिर उसको पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।